हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th में हमारा लेसन चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल को स्टडी किया, जिसमें हमने मेटल की रिएक्शन एयर के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ और नॉन मेटल्स के साथ में स्टडी की थी। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक आता है अक्रेंस ऑफ मेटल। अक्रेंस ऑफ मेटल मीन्स जो मेटल है वो नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब जो मेटल्स होते हैं मोस्टली रिएक्टिव नेचर के होते हैं एंड बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी दे आर फाउंड इन कंपाउंड फॉर्म इन द नेचर। वो नेचर में है वो डिफरेंट कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो कंपाउंड्स है वो कार्बोनेट्स हो सकते हैं, ऑक्साइड्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं, यानी कार्बोनेट, सल्फाइड, ऑक्साइड, हैलाइड, वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स जो है उसमें वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और उन नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंसेस हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल्स। यानी मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस in which metal and their compounds are found in earth crust and are obtainable through mining called minerals। ऐसे सब्सटेंस जिनमें मेटल और उनके कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्ट करते हैं और जिनको माइनिंग के थ्रू ऑब्टेन करते हैं वो कहलाते हैं मिनरल्स। अब उन मिनरल्स में से कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन जो है वो कॉमर्शियली प्रॉफिटेबल मेथड से किया जा सकता है। तो ऐसे मिनरल्स को हम कहते हैं ओर्स। मीन्स ओर्स आर दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड बाय ए कॉमर्शियल प्रॉफिटेबल मेथड आर कॉल्ड ओर्स। जो ओर्स होते हैं उनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन है वो कॉमर्शियली प्रॉफिटेबल मेथड यानी सस्ती प्रोसेस से किया जाता है, जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन है वो ज़्यादा अमाउंट में होता है और कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है वो कम होता है। तो ऐसी मेथड को हम बोलते हैं प्रॉफिटेबल मेथड। अब जितने भी ओर्स होते हैं वो सारे के सारे मिनरल्स हैं, लेकिन सारे मिनरल्स है वो ओर्स नहीं हो सकते। मीन्स ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर्स बट ऑल द ओर्स आर मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे बॉक्साइट Al2O3.XH2O, इट इज़ द ओर ऑफ एल्यूमिनियम, जिससे एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। गैलेना PbS और ऑफ लेड। हेमेटाइट Fe2O3 आयरन का ओर है। कॉपर पायराइट CuFeS2 कॉपर का ओर है। जिंक ब्लेंड ZnS जिंक का ओर है। एंड सिनेबार HgS मर्करी का ओर है, जिनसे डिफरेंट मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ऑल दीज आर ओर्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स। अब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उस मेटल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटलर्जी। मीन्स द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स मिनरल और ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। यानी किसी भी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट या अलग करने की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो कहलाती है मेटलर्जी। एंड दैट मेटलर्जी इन्वॉल्व मेनली 3 स्टेप्स। इसमें 3 मेन स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, सेकंड आता है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर एंड थर्ड आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल। तो फर्स्ट जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है दैट मीन्स जो माइनिंग के थ्रू हम डिफरेंट मिनरल्स या ओर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उस मिनरल के साथ कुछ अर्दी मटेरियल, सैंड, सॉइल, ये डिफरेंट टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ है वो उसके साथ प्रेजेंट होती हैं। तो ओर पार्टिकल से उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना वो कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब कंसंट्रेशन हो गया उसके बाद में सेकंड जो प्रोसेस होती है वो होता है आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। जो कंसंट्रेटेड ओर है फिर उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना। तो इस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में फर्स्ट जो ओर्स पार्टिकल्स होते हैं उनको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है और ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करके उसका रिडक्शन करवा के मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं।
और थर्ड आता है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। जो एक्सट्रैक्टेड मेटल होता है उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो लास्ट में उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो मेटलर्जी में 3 मेन प्रोसेस हैं: कंसंट्रेशन ऑफ ओर, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। नेक्स्ट इसके बाद आता है गैंग। गैंग is the earthy material which contains the large amount of impurity including soil, sand। यानी जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं माइनिंग के थ्रू, तो उन मिनरल्स या और पार्टिकल्स के साथ जो अदर मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, जो इम्प्योरिटीज उसमें जो प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं गैंग। मीन्स और दैट आर माइंड आउट फ्रॉम द अर्थ कंटेन्स द लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इंक्लूडिंग सॉइल एंड सैंड is called a gangue. On the basis of reactivity of metal, they are extracted in 3 different ways. मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे 3 अलग अलग तरीके से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर्स। जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद लो रिएक्टिविटी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद लो रिएक्टिविटी। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो माइनिंग के थ्रू हमें ओर मिला, उस ओर का कंसंट्रेशन करवाते हैं, यानी उसमें से जो गैंग पार्टिकल्स है उनको रिमूव करते हैं। और गैंग पार्टिकल्स को रिमूव करने के बाद मेटल को 3 अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं: मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट अगर हम बात करें मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले, तो मोस्टली ये मेटल्स है वो सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और उन सल्फाइड्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करवाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रोस्टिंग। तो उससे सल्फाइड्स है वो चेंज हो जाता है ऑक्साइड में, और उस ऑक्साइड को डिकम्पोज करवा के मेटल में कन्वर्ट कर लिया जाता है, और लास्ट में उसकी रिफाइनिंग यानी उसका प्यूरिफिकेशन करवाते हैं। तो इस तरीके से लो रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है। सेकंड आता है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी। तो जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स होते हैं वो सल्फाइड्स की फॉर्म में और कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स है, दोनों को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, ये 2 प्रोसेस करवाई जाती है। रोस्टिंग होती है हीटिंग ऑफ मिनरल और पार्टिकल इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में अगर हीटिंग होती है तो वो रोस्टिंग है। एंड कैल्सिनेशन इज द हीटिंग ऑफ और पार्टिकल इन एब्सेंस ऑफ एयर की एब्सेंस में हीट करना है, वो कहलाता है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग दोनों के थ्रू ही मेटल जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उस ऑक्साइड्स ऑफ मेटल है उसका रिडक्शन करवाते हैं, और रिडक्शन के थ्रू मेटल मिलेगा, और लास्ट में उसका प्यूरिफिकेशन करवा देते हैं। तो ये मीडियम रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं उनके लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है। और थर्ड आता है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। जो हाई रिएक्टिविटी वाले जो मेटल्स होते हैं उनका मोस्टली इलेक्ट्रोलिसिस करवा के मेटल का एक्सट्रैक्शन करवाया जाता है, यानी उसका जो सोल्ट मिक्सचर है उसको मेल्ट करवाते हैं, और मेल्ट करवा के उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो जिससे अपोजिट चार्ज पे जो आयंस है वो न्यूट्रलाइज होके प्योर मेटल है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से 3 डिफरेंट कैटेगरी में हम मेटल का एक्सट्रैक्शन स्टडी करते हैं: मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी। तो फर्स्ट अगर मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी की हम बात करें, The oxides of these metals can be reduced to the metal by heating alone। यानी फर्स्ट ये क्या होते हैं, सल्फाइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। उन सल्फाइड्स का फर्स्ट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीटिंग करवाते हैं, यानी उनकी रोस्टिंग करवाई जाती है, तो रोस्टिंग से वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होंगे। एंड दीज ऑक्साइड्स आर रिड्यूस्ड टू द मेटल बाय हीटिंग अलोन, यानी उनका ऑटो रिडक्शन होता है, डायरेक्टली हीट करने पे वो ऑक्साइड्स जो है वो रिड्यूस होके मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिनेबार HgS is an ore of mercury
which on exposure to heat first convert into mercuric oxide HgO and on further heating get reduced to the mercury. HgS है उसको एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं यानी रोस्टिंग करवाई जाती है और रोस्टिंग होने से HgS है वो कन्वर्ट हो जाता है HgO में प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होती है यहाँ पे। सेकेंड स्टेप में वही HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जो है वो हीट करने पे ऑटो डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होके Hg+O2 ऑक्सीजन गैस निकलती है और यहाँ पे मर्क्यूरी है वो लिक्विड स्टेट में मिल जाता है। तो इस तरीके से मेटल का एक्सट्रैक्शन हो जाता है। सिमिलरली इसी तरीके से जो कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन उसके सल्फाइड और यानी Cu2S से अगर हम करवाते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट क्या होगा, कॉपर सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ रोस्ट करवाने पे कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो फर्दर कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा यानी फिर से उसको कॉपर सल्फाइड के साथ हीट किया तो हीट करने पे ऑटो रिड्यूस करके वो कॉपर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्मेशन करता है। तो ये दोनों ही प्रोसेस में हम रिडक्शन प्रोसेस जो करवा रहे हैं उसके लिए कोई बाहर से रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। तो लो रिएक्टिविटी जो मेटल होते हैं फर्स्ट जो उनके सल्फाइड होंगे उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय हीटिंग विद एयर एंड देन ऑन हीटिंग दे डिकम्पोज टू गिव मेटल एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स। सेकेंड इसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद मीडियम रिएक्टिविटी। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक जिंक, आयरन, लेड, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव। जो मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं और उनकी रिएक्टिविटी है वो मॉडरेट होती है। दे आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट मेनली एज ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। यानी वो मेनली क्या मिलते हैं, ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे या सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे या कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। The metal sulfides and carbonate must be converted into metal oxides। तो इन कार्बोनेट्स और सल्फाइड्स को हम पहले क्या करते हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और इसके लिए रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग किसकी होती है, जो सल्फाइड्स होते हैं। द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड्स और इनटू देयर ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर इज नोन एज ए रोस्टिंग। सल्फाइड मिनरल को एयर की प्रेजेंस में रोस्ट करवाएंगे और रोस्ट करवाने पे वो क्या करता है कि ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल ZnS है, ऑक्सीजन के साथ हीट करवाया तो ऑक्सीजन के साथ हीट करवाते ही ZnO+SO2 में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड आता है कैल्सिनेशन। जो कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स, द कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट और इनटू their oxide by heating strongly in limited air in the presence of suitable reducing agent such as carbon is known as a calcination। यानी यहाँ पे क्या करेंगे, जो कार्बोनेट ओर है उस कार्बोनेट ओर को लिमिटिंग सप्लाई ऑफ एयर या इन एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करवाते हैं तो उससे क्या होगा, जो कार्बोनेट्स हैं वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ZnCO3 है, जिंक कार्बोनेट है, स्ट्रॉन्गली इसको हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर तो ये डिकम्पोज होके बनाएगा ZnO+CO2। तो जिंक ऑक्साइड बन गया यानी मेटल कार्बोनेट है वो ऑक्साइड्स में चेंज हो गए थ्रू रोस्टिंग, कैल्सिनेशन। और इसी तरीके से जो सल्फाइड्स हैं वो भी ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं बाय रोस्टिंग। तो फर्स्ट रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के थ्रू इनको हम मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है उनको सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स को हमने मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब इनके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑटो रिड्यूस नहीं हो पाते हैं, यानी इनका रिडक्शन करवाने के लिए किसी रिड्यूसिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। द मेटल ऑक्साइड्स आर देन रिड्यूस टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल बाय यूजिंग द सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट सच एज ए कार्बन। जैसे कार्बन को यहाँ पे हमने लिया तो कार्बन को जिंक ऑक्साइड के साथ हीट करवाया तो उससे Zn+CO
यानी जिंक बनेगा, साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाएगी। टू रिड्यूस द मेटल ऑक्साइड टू मेटल समटाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो बी यूज्ड, यानी कार्बन की जगह हम किसी दूसरे मेटल को भी लेके हम रिडक्शन करवा सकते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने देखा था कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पे जैसे कि MnO2 है, मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं। तो जो एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्टिविटी मैग्नीज से ज़्यादा है, तो ये मैग्नीज को वहाँ से डिस्प्लेस कर देता है और डिस्प्लेस करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। तो इस तरीके से मैग्नीज का एक्सट्रैक्शन है वो एल्यूमिनियम से किया जा सकता है। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर हाईली एक्सोथर्मिक, हैंस द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मोल्टन स्टेट, यानी ये रिएक्शन है वो इतनी ज़्यादा हीट और एनर्जी प्रोड्यूस करती है कि यहाँ पे जो मेटल एक्सट्रैक्ट होती है वो एक्सट्रैक्टेड मेटल यहाँ पे मेल्ट कर जाती है, यानी मोल्टन स्टेट में वो मिलते हैं। इसी तरीके से एक रिएक्शन है थर्मिट रिएक्शन। द रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग द रेलवे ट्रैक्स एंड क्रैक्ड मशीनरी पार्ट्स। रेलवे ट्रैक्स को जॉइंट करने में या जो मशीनरी पार्ट्स है टूटे हुए उनको जॉइंट करने के लिए आयरन ऑक्साइड की रिएक्शन हम एल्यूमिनियम के साथ करवाते हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मिट रिएक्शन। ये थर्मिट रिएक्शन मेनली जो वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग करने में जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से होती है। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करके 2Fe + Al2O3 प्लस हीट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन है वो भी एक तरीके से रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है Fe में बाय यूजिंग एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ पे एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी है वो आयरन से ज़्यादा है। थर्ड इसके बाद आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल विद हाई रिएक्टिविटी। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनको मेनली हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, all these metals are obtained by electrolysis of their molten chlorides, यानी इनके जो क्लोराइड्स होते हैं उनको हम मेल्ट करते हैं और मेल्ट करके उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जिसके थ्रू मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम है, तो सोडियम का एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम सोडियम क्लोराइड की मोल्टन सॉल्यूशन लेते हैं, यानी उसको हमने मेल्ट करवा दिया और मेल्ट करवा के हमने उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास किया थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स। एक पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जिसको हमने एनोड कहा है और एक नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रोड जोड़ा हुआ है जो कि कैथोड है। अब जैसे ही सेल में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो जो NaCl है उसका आयनाइजेशन होके Na+ एंड Cl- आयन बनता है। ये आयन अपने से अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, यानी Na+ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर और Cl- जाता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की तरफ। तो उस एनोड और कैथोड पे जो केमिकल रिएक्शन होगी, फर्स्ट जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है यानी कि कैथोड है उस पर रिएक्शन होती है रिडक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन में जो Na+ आयन है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके सोडियम मेटल फॉर्मेशन करता है, यानी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर सोडियम मेटल है वो डिपॉजिट होने लगता है। सेकंड, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि जो एनोड है उस पे Cl- आयन जाएगा। एनोड पे रिएक्शन ऑक्सीडेशन होती है तो Cl- आयन इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन गैस फॉर्मेशन करता है, +2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है और वो क्लोरीन गैस यहाँ पे बबल्स की फॉर्म में यहाँ से लिबरेट हो जाती है। ओवरऑल रिएक्शन अगर हम लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 2NaCl, तो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा 2Na + Cl2, यानी इस तरीके से सोडियम क्लोराइड के रिडक्शन करवाया हमने इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, तो उससे हमें सोडियम मेटल मिल गया। सेम इसी तरीके से जो अदर मेटल हैलाइड्स यानी जो मेटल सॉल्ट्स होते हैं लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, उनमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास करके हम इस तरीके से मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। अब एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेटल मिला, अब उस मेटल में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है वो रह जाती है।
तो उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करने की जो मेथड है वो कहलाती है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, या इसको हम कहते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटी फ्रॉम एक्सट्रैक्टेड मेटल ऑब्टेन बाय वेरियस रिडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ मेटल। यानी वेरियस रिडक्शन प्रोसेस से जो मेटल एक्सट्रैक्टेड है उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको अलग करने का मेथड है वो कहलाता है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। अब इसमें आता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इस मेटल सच एज कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड, दे आर रिफाइंड इलेक्ट्रोलिटिकली। यानी वो इलेक्ट्रिक करंट पास करके उनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करते हैं। अब इस प्रोसेस में एन इम्प्योर मेटल इज मेड द एनोड एंड द स्ट्रिप ऑफ प्योर मेटल इज मेड द कैथोड। यानी इसमें क्या करते हैं, जो इम्प्योर मेटल है उसका हम एनोड बना देते हैं और जो प्योर मेटल है उसका कैथोड बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉपर की रिफाइनिंग है, तो यहाँ पे जो एनोड हमने लिया है वो इम्प्योर मेटल यानी इम्प्योर कॉपर का एनोड लिया है, और जो कैथोड यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वो है प्योर मेटल स्ट्रिप यानी प्योर कॉपर का हमने कैथोड ले लिया। ए सॉल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव मेटल सॉल्ट इज़ यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। जो कॉपर का यहाँ पे सॉल्यूशन लिया है वो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है, यानी जिस मेटल का हम प्योरिफिकेशन कर रहे हैं उसी का मेटल सॉल्ट है वो एज एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लेते हैं यहाँ पे हम, और फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। On passing the electric current through the electrolytes, the pure metal from the anode dissolve in the electrolyte and equal amount of pure metal from the electrolytes get deposited on the cathode। यानी जैसे इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो जो इम्प्योर कॉपर एनोड है वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर का ऑक्सीडेशन होके Cu2+ आयन बनेगा। ये Cu2+ आयन यहाँ पे सॉल्यूशन में आ जाता है, यानी इम्प्योर जो मेटल है वो मेल्ट कर रहा है और उससे कॉपर आयन जनरेट हो रहे हैं। सेम उसी टाइम में जो सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन है वो कैथोड पर मूव कर रहे हैं और कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और फिर से वो कॉपर मेटल फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्योर कॉपर है वो इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। तो जैसे जैसे रिएक्शन होगी एनोड मेल्ट होते जाएगा और कैथोड है वो थिक होते जाता है। अब जो एनोड पे जो इम्प्योरिटीज़ थी वो इम्प्योरिटीज़ जो सॉल्युबल होती हैं वो तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती है, और जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो यहाँ पे नीचे कलेक्ट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं एनोड मड। तो इनसॉल्युबल है वो एनोड मड के फॉर्म में सेपरेट हो गई, जबकि सॉल्युबल इम्प्योरिटी है वो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिज़ोल्व हो जाती है और इम्प्योर मेटल है वो प्योर मेटल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसके बाद नेक्स्ट आता है कोरोजन। कोरोजन हमने प्रीवियस क्लास एसिड बेस वाले चैप्टर में भी स्टडी किया था, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमने देखा था। तो उसमें हम ये कह रहे थे दैट कोरोजन इज ए स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज्ड टू एयर, moisture, acids, then a layer of hydrated oxide is formed on its surface and it is said to corrode and the process is called corrosion। जब मेटल को एयर, मॉइस्चर, एसिड के कांटेक्ट में लाया जाता है तो मेटल सरफेस के ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड लेयर फॉर्मेशन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरोजन। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन जो है उसकी सरफेस के ऊपर एक रेडिश ब्राउन पाउडर जमा होने लगता है अगर उसको एयर, मॉइस्चर और एसिड के कांटेक्ट में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं जंग लगना यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, तो वो कोरोजन है। इसी तरीके से ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। चांदी या जो सिल्वर होता है उसकी सरफेस के ऊपर ब्लैक सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, तो ये जो ब्लैक कोटिंग हो रही है वो भी क्या है, इसका कोरोजन है। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर की सरफेस के ऊपर ग्रीन कोटिंग हो जाना, सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग हो जाना या आयरन का रस्ट हो जाना, ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। अब इस कोरोजन से बचने के लिए जो मेथड यूज करते हैं यानी प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन की अगर हम बात करें
तो कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए कई सारे मेथड्स या प्रिवेंटिव मेजर्स है वो यूज़ किए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज़ द मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन आर्टिकल फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। आयरन को या स्टील को रस्ट होने से बचाने के लिए इसके ऊपर हम जिंक की कोटिंग करवा देते हैं, तो वो मेथड कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। अब जिंक की कोटिंग करवाने से क्या होगा, जो आयरन या स्टील है वो कोरोजन से बचा रहता है, तो ये मेथड कहलाती है गैल्वेनाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे हमने गैल्वेनाइज्ड आयरन फेंसिंग देखी है। आयरन फेंसिंग जो करते हैं उसमें गैल्वेनाइज्ड करके उस आयरन को यूज़ करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक चले और उस पर जंग ना लगे। सेकंड मेथड है एलॉइंग, यानी मेटल को कोरोजन से बचाने के लिए सेकंड जो मोस्ट यूजफुल मेथड है वो क्या है, एलॉइंग। एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और ए मेटल विद ए नॉन मेटल कॉल्ड एलॉयज। किसी भी दो मेटल का या एक मेटल और नॉन मेटल का जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो कहलाता है एलॉय। अब एलॉय फॉर्मेशन से जो मेटल्स हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है और वो उसको रस्ट या कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील जो कि एक एलॉय है, ब्रास, ब्रोंज, तो ये सारे क्या हैं, एलॉय फॉर्मेशन कर लिया। अब एलॉय फॉर्मेशन से वो लंबे टाइम तक रस्टिंग या कोरोजन से बचे हुए रहते हैं, तो ये सेकंड प्रिवेंटिव मेजर हो गया कि मेटल का एलॉय फॉर्मेशन कर देते हैं जिससे वो रस्ट या कोरोजन से बचा रहता है। थर्ड आता है बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर पेंट कर दिया जाए या उसकी ऑयलिंग कर दी जाए या उसकी ग्रीजिंग कर दी जाए, तब भी वो क्या करते हैं, डायरेक्ट मेटल सरफेस का एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से उसको रोकते हैं, जिससे वो रस्टिंग या कोरोजन से प्रिवेंट रहते हैं। जैसे यहाँ पे बेयरिंग्स जो हैं, बेयरिंग की अगर ऑयलिंग कर दें तो वो रस्ट नहीं लगेगा, या उनकी ग्रीजिंग कर दें तो ग्रीजिंग करने से भी रस्ट नहीं लगेगा, या फिर मेटल सरफेस को पेंट कर दिया जाए। तो ये तीनों ही जो मेथड हैं उनसे हम मेटल को कोरोजन या रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं।